हेलो। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गर्मियों में मस्ती तो बड़ी हो रही होगी ना। मस्ती के साथ साथ स्टडी करना वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस बात का हमेशा याद रखना है। मस्ती भी करो, साथ में स्टडी भी करते रहो। छुट्टियां हैं, हॉलीडे है, समर वेकेशन चल रहे हैं, थोड़ी मस्ती बनती है भाई, लेकिन साथ में स्टडी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, गुड। चलो देखते हैं। फर्स्ट लेसन चल रहा है अपना, और उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आज उसका नंबर है सॉल्व होना है। उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, जैसा आप देख रहे थे पहले से भी। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सुनकर देखकर पता चल गया होगा। जो भी नंबर दिए गए हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। बिल्कुल सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, जो हमने आपको कितनी बार बता दी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ भी चुकी है। चलो देखते हैं, फिर भी सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21 यानी 12, 15 एंड 21। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर निकाल करके। सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे, ओके, 15 के और 21 के। तीनों के फैक्टर निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसका एचसीएफ और एलसीएम इसी तरीके से निकाल पाएंगे। ओके, तो 12 का फैक्टर आपको वैसे पता है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज के लिए बता दें कैसे निकालते हैं। सिंपल तरीका, लास्ट में हमने बताया था 0, 2, 4, 6, 8 आता है अगर, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। हो गई, फिर 2 से और फिर 3 से। फैक्टर निकला है 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3। गुड, क्लियर, वेरी गुड। इसी तरह 15 के निकालेंगे। देखो लास्ट में 5 है, तो 2 से डिवाइड संख्या होगी नहीं है, तो हमने बताया था अगर 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो छोटी सी संख्या अपन देख के क्लियर कर सकते हैं कि हाँ हो रही है। तो चलो चलते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। ये निकला है 15 के फैक्टर, 3 इंटू 5, 21। ओके, 21 के भी 3 से और 7 से। ठीक है, इसके भी आए 3 इंटू 7, ये आपका बिल्कुल रफ काम है, ये आप रफ पे कर सकते हो। और लास्ट में निकाल करके जो फैक्टर निकले उनके सामने लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर निकालेंगे और हम एचसीएफ और एलसीएफ। बिल्कुल सिंपल तरीका है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। देखिए भैया जी, 3 नंबर दिए गए हैं, 12, 15 एंड 21। एचसीएफ के लिए हमने बताया था इसकी डेफिनेशन बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी हो जो इन तीनों को डिवाइड करे, जो दी गए नंबर से। ऐसी देखो संख्या देखना पड़ती है, तो एक ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर रही हो। तो देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, एक 3 ऐसा मिला है जो तीनों में मैच कर रहा है, तो यानी समझ लो इसका तीनों का एचसीएफ क्या निकला? 3। अगर एक और संख्या होती तो वो मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रही है पूर्णतः। ओके, तो एचसीएफ तो बिल्कुल सिंपल है, फैक्टर निकले यानी एचसीएफ तो आपकी चुटकियों में रखा हुआ है। अब आया एलसीएम,
तो एलसीएम ऐसी छोटी छोटी संख्या जो तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसके लिए जो मैच करनी संख्या उसको तो एक बार लिखना ही है, और बाकी जो शेष बची संख्या उनको सबको मल्टीप्लाई में लिखना है। 2 into 2 ये बची है, इधर 15 बचा है, सॉरी 5 बचा है, तो इधर 7 बचा है। ये पूरी संख्या लिख दिया अपन ने मल्टीप्लाई में। टोटल कितना हो गया, इनका टोटल कर दो और टोटल करने के बाद यहाँ पर लिख दो, तो कितना हुआ 420 ये आ गया आपका। क्लियर? एचसीएफ कितना निकल आया 3 और एलसीएम कितना निकल आया 420, 420। दैट क्लियर? गुड। कितना इजी हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकालते चले जाएंगे। इसी का पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। देखो हमेशा आपको दिखना रहा है ये आपका एचसीएफ और ये एलसीएम है। गुड, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सिंपल, देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, लेकिन उतना ही सिंपल है। देखो क्या दिया गया, 17, 23 एंड 29। तीनों नंबर्स जो है देखा जाए रियल में तो तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स 17, 23 और 29। थोड़ा सा आप माइंड लगाइए और सोचिए, देखिए, समझिए। तीनों के तीनों नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल इजी हो गया आपका। तीनों के फैक्टर निकालना है तो कैसे निकाला, जो कितना सिंपल है। जब आपको दिख ही रहा है कि दिए गए तीनों नंबर जो हैं तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है, डेफिनेशन हमने बताई है कितनी बार कि ऐसा नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड हो 1 से, प्राइम नंबर कहलाता है। तो क्या हुआ, देखो फैक्टर में क्या करेंगे, समझ गए ना? ओके, क्योंकि इसके फैक्टर तो निकलेंगे नहीं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या स्वयं से ही डिवाइड होगा। अब लोग इतना सिंपल था तो एचसीएफ कितना सिंपल होगा भाई, देख के मुस्कुरा रहे होंगे, मजा आ रहा होगा देखने में, आ रहा है ना? गुड, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही हम 1, क्योंकि उसमें एक ही चीज मैच कर रही है 1, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 1। क्लियर? हाँ, अब जितना एचसीएफ थोड़ा इजी था उतना एचसीएफ थोड़ा टफ कैलकुलेशन के लिए, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में क्या 1 तो रहेगा ही, बाकी 17 into 23 into 29। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, हम लिखे दे रहे हैं। जी आ गया आपका एलसीएफ। क्लियर? ये आपका एचसीएफ और ये एलसीएफ। बिल्कुल कितना इजी था। ओके, हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है। बिल्कुल जैसे ही आपको दिखे जो दी हुई संख्या प्राइम नंबर्स हैं तो क्लियर उनका फैक्टर निकालने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो संख्या प्राइम नंबर्स है, इसलिए वो 1 से कटेगी, 1 से उनका फैक्टर 1 रहेगा या वो खुद ही रहेंगे, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आई उनके फैक्टर में, तो बिल्कुल इजी हो जाता है एचसीएफ। एचसीएफ में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, बाकी तो बढ़िया है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सामने आपके तीसरा क्वेश्चन, सेम जो अपने पहले किए वैसे इसको भी करना है। इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फैक्टर द्वारा। फैक्टर निकालेंगे प्रत्येक नंबर का, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम। चलो निकालते हैं एचसीएफ और
एलसीएम। बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीका है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा और हमें लगता है आपने भी कर भी लिया होगा। फिर भी देखते हैं, करना तो है। जितने भी क्वेश्चन है, इतने भी सवाल है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सारे सॉल्व हो गए यहाँ बोर्ड पे, इसकी टेंशन नहीं लेने का। करना क्या है, 8, 9 और 25 इन तीनों नंबर्स के निकालेंगे फैक्टर। 8 के निकला है, सिंपल नंबर है, ऊपर रखा रहता है। 9 का बिल्कुल मुंह पे है, और 25 का कितना है भाई, गुड। हाँ, अब आप देख रहे होगे एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहते थे। इसमें देखा गया 8 के फैक्टर में, 9 के फैक्टर में और 25 के फैक्टर में कोई भी नंबर जो है मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? तो एक तो नंबर आपका कंपलसरी है जो ऊपर लिखते नहीं, जरूरत पे लिख देते हैं, इसकी जरूरत थी नहीं, पढ़ती नहीं है, यानी अभी पढ़ रही है तो लिख दिया समझने के लिए। अब एससीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लियर समझ रहे होंगे। जो भी संख्या मैच करती है तीनों नंबर्स में वो एससीएफ कहलाती है। तो बाकी तो नंबर्स मिल ही जाते हैं, इसकी बनी है जो आपका मिल रहा है इसमें। देखिए एससीएफ क्या निकला है इसका, 1। क्लियर? हाँ। और एलसीएम, एलसीएम के लिए पता ही है, बाकी संख्या सब मल्टीप्लाई में जाएंगी, थोड़ा लंबा सा रहेगा, सारी संख्या लिखना पड़ेगी। हाँ जी, इसकी भी 5 into 5 मल्टीप्लाई थोड़ा सा लंबा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1800, 1800। ओके, लो लो जी, आपका निकल आया एचसीएफ और एलसीएम। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत इजीली तरीके से समझाया हमने, आराम से समझाया, पूरी आशा है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमें लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो हमने लगाया था वो 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आया था। इन क्वेश्चनों में जितने हमने आपको बताया इनमें क्लियर है, एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सही तरीके से लगाएंगे। बार बार नहीं आता अगर तो रिवाइज के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जा करके चैनल को खोलेंगे और वीडियोस देखेंगे, इससे भी आपका रिवाइज होगा, क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल, और आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, बढ़िया आज समझ में भी आया हो, अच्छी क्लास चली हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने नहीं किया है। ओके, बाय।